करनाल के सराफा बाजार के अंदर दिन दिहाड़े एक बड़ी वारदात हो जाती है। माया ज्वेलर्स है और देख सकते हैं तमाम जो दुकान ज्वेलर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर, किस समय की घटना है, क्या कुछ पूरी घटना है? ये लगभग 1:40 के आसपास की घटना है। और एक लड़का था, उसने चेक वाली टी शर्ट एंड उसमें ग्रीन कलर का कैप पहना हुआ है। वो आया था इनके पास। पहले उसने चांदी के कुछ ऑर्नामेंट्स या कुछ देखने की कोशिश की। इतने में इनका एक सर्वेंट है, वो बोर्ड लेके आया। किसी कस्टमर का बनना ही था, तो इसने कहा ये वाला पैकेट आप रख लीजिए, ये 122 ग्राम के आसपास का गोल्ड है, ये रखो आप। उन्होंने मैम को पकड़ाया, तो इतने में उसका एकदम से, वो काफ़ी तेज तरार था जो उसकी बातों से लग रहा है, तो उसने एकदम कहा जी 1 ग्राम गोल्ड मुझे भी दे दो पूजा के लिए। तो इन्होंने बजाय उसको टच करने के, इन्होंने कहा इसको, सर्वेंट को, मैं इसको टच नहीं कर रही और तुम वर्कशॉप से 1 ग्राम गोल्ड ले आओ, इसको दे दो। तो इतने में एक सर्वेंट हमारा छोटा और खड़ा था, उसने उसको भी उलझा दिया। उसको कहा बेटा तुम मुझे पानी पिलाओ। वो पानी लेने चला गया और मैम को उसने हिप्नोटाइज किया। और कितने लोग थे सर उस समय यहाँ? मैम अकेली थी। बाकी सभी को बातों में उलझा बातों लिया। में एक सर्वेंट गोल्ड लेने गया था, दूसरा सर्वेंट को पानी में भेज दिया लेने के बातों में लिए। उलझा लिया। बातों में उलझा दिया। मैम को हिप्नोटाइज किया, इनको पता ही नहीं चला। उसका पूरा क्लियर फोटोग्राफ है, गले में हाथ डाल रहा है, गले से उसने पैकेट निकाला है, वीडियोग्राफी में आया, सीसीटीवी में आ गया। वो दे दिया उनको। डायल 112 वाले भी आए थे, सिटी पुलिस स्टेशन से भी आए, इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने। और हमने उनको पूरी जो भी फुटेज थी वो दे दी, और उन्होंने देखा है वो मैम को उसने प्रोनाइज किया हुआ, इनको पता ही नहीं चल रहा है, और उनके सामने वो गले से निकाल के लेके जा रहा है। कितना नुकसान होगा सर? लगभग 12.5 12.5 लाख रुपए का है। हमने, ये प्रशासन के ऊपर है, वो जैसे भी करेंगे इन्वेस्टिगेट, तो वो भी करने लगी गए थे उसी वक्त, हरकत में थे सारे लोग। किसके नाम से चल रही है सर? ये माया ज्वेलर्स नाम है, और जो इसका ऑनर है सूर्य मक्कड़। मैडम अभी परेशान है? मैं देखो, वो उसकी उनकी ड्यूटी वही लगाई थी कि आप वो बेटे को सपोर्ट करती हैं बैठ के साथ में, तो काम तो वही करता है। और बाई चांस उसकी वाइफ बीमार थी, तो वो हॉस्पिटल गया हुआ था दिखाने, तो मैम अकेली बैठी हुई थी। और भी दो महिलाएं बता रहे हैं, दो महिला पहले आई थी। 2 महिलाएं आई थी पहले, उन्होंने कुछ और ज्वेलरी के पर्ल की माला एंड उसके लिए पूछा उनसे। होता ऐसे ही है कि अक्सर वो पहले 2 4 लोग भेजते हैं उलझाने के लिए, इधर उधर बहलाने के लिए। हो सकता है वो उनके साथ थी या नहीं थी, ये तो जैसे इन्वेस्टिगेशन होएगी उसमें धीरे धीरे पता चलेगा सारा। हमें उम्मीद भी है और आशा करते हैं प्रशासन इसके ऊपर तवज्जो देंगे। दिन दिहाड़े इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता, क्या लगता है और दुकानदारों को कितना सावधान रहने की जरूरत है? ऐसा है, देखिए, पहली बात तो ज्वेलरी का काम ही ऐसा है, इसमें हर वक्त हर पल अवेयर रहना है। और बाकी भी आजकल थोड़ा सा जमाना आप देखते हो, सभी आप लोगों के भी संज्ञान में बातें हैं, हमारे से ज़्यादा आप जानते हो, कवरेज करते हैं, और प्रशासन की तो नॉलेज में है ही है। और हमारे माननीय जो हमारे यहाँ के एमएलए साहबान हैं, उनके ऊपर भी हमारे को बड़ा घमंड है। एसपी से मिले थे 2 दिन पहले ही। एक और बड़ी वारदात है, दुकान के बाहर ही किस तरह से गोलियां चला दी जाती थी। वो आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, इस मामले में ऐसा देखो, वारदातें भी बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें जो प्रशासन है उन्होंने भी, और हमारे जो एमएलए साहब है उन्होंने, देखो उस दिन कितना संज्ञान लिया। एमएलए साहब चंडीगढ़ में थे, उसी वक्त यहाँ रातों रात पहुंचे, और उन्होंने अपने संज्ञान में पूरा मामला लेते हुए एसपी साहब के ऑफिस में भी गए, कहा भी। लेकिन देखो, जिनका काम उल्टा सीधा काम करना है वो अपनी जगह पे है, प्रशासन अपनी जगह पे है। मेरे हिसाब से तो देखो, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, मैं नहीं समझता, हमें भरोसा है उन पर। लगता है इस तरह के लोगों, संदिग्ध लोग हैं, उनकी जानकारी तुरंत जो बाजारों के अंदर घूमते हैं पुलिस को देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है दाएं बाएं हमारे वो लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये लोग पहले से, हमें जब वारदात करनी होती है तो ये लोग सब अपने सारी बातें ध्यान में रखते हैं, बाजार को कवर करते हैं, कि एक चीज नोटिस रखते हैं। नहीं तो अगर बाहर का बंदा है, उसको कहा क्या पता कहाँ से आना है, कहाँ जाना है वापस। मेरा नाम कुलदीप मक्कड़। उस समय क्या, जब क्या बातचीत हुई थी, कैसे क्या हो लिया था, किस तरह से पूरा? क्या हो लिया था? टोपी लगा रखी है, कैप सिर पे। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी गले पे, फोटो देख लो आप, मेरे सामने ही उसने गले में से निकाल लिया।
बैठे बैठे उसका दिमाग बेईमान हो गया या वारदात कर हिसाब से आया था लूट के आऊं। उसके सामने ही सर्वेंट ने मेरे को 123 ग्राम सोना दिया है कि मैडम ये रख लो, भैया ने भिजवाया। उसने देखा 13 लाख रुपए का गोल्ड है। मैंने उसके सामने बिल भी देखा है 13 लाख का। मैंने गले में रखा, कहता मैडम मुझे भी 1 ग्राम सोना दे दो। मैंने कहा ले लो। मैंने कहा उसको काटती नहीं, पैक का पैक ही रख देती हूँ। ऊपर वर्कशॉप है हमारी, ऊपर से क्या तारक को 1 ग्राम सोना दे देगा, 10,000 रुपये आप जमा करा दो। उसने कहा ये लो 500 रुपये एडवांस। जब मेरा सर्वेंट ऊपर गया तो एक सर्वेंट को कहता पानी पिला दो। मैंने कहा यार गर्मी है, पिला दे इसको। मैंने गल्ला खोला, 500 का नोट रखा। जैसे मैंने रखा, हाँ, उसने वैसे ही सोना उठा लिया, मुझे पता ही नहीं लगा। कहता बाहर मेरी बहन कपड़ा ले रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ ले लो। मांग रहा था पूजा के लिए चाहिए, प्योर चाहिए। मैंने कहा ठीक है। कितनी कीमत थी मैम? 13 लाख रुपए, 12 तोले 900 ग्राम, यानी कि 13 तोले। जो लोग आपको देख रहे हैं, यदि उनको कोई पता बता दे, मैं मुंह मांग इनाम दूंगी और गुप्त रखूंगी उसका नाम। कुछ सूचना रहेगी। नाम क्या है मैम? मेरा रोजी किरण, माया ज्वेलर्स। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मेरी मेहनत की कमाई है। मैं सुबह आके यहाँ बैठती हूँ, दोपहर को जाती हूँ। सारी उम्र ऐश की। हाल के सराफा बाजार की ये तस्वीरें हैं। दिन दिहाड़े एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और पूरी जो ये घटना है सीसीटीवी कैमराज के अंदर रिकॉर्ड है। पुलिस हर पहलू पर जांच करती नजर आ रही है, लेकिन आप लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किस तरह से दिन दिहाड़े एक शख्स है जिसने कैप डाल रखी है, एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल दुकान के अंदर देख लीजिए, तमाम जो दुकानदार है वो पहुंचते नजर आ रहे हैं। आप सभी से अपील, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।